हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है परूमल सिविल। ओके, अंक हैं 2115। बेहतरीन खिलाड़ी लग रहे हैं, ये भारतीय प्लेयर हैं। तो आज इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा देखेंगे। तो पहले मैंने अपना मूव चल दिया है, इन्होंने भी मूव चल दिया है। तो मैंने E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर रखा था और इन्होंने E2 से E4, उसके बाद इन्होंने D2 से D4 पर रख दिया है। तो मैं स्टार्टिंग हमेशा ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ। तो मैंने A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पर रखा, उसके बाद B7 वाले पॉन को B5 पोजीशन पर रख दूंगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया, तो इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है और नाइट को इन्होंने H3 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने C1 वाले बिशप को उठाकर G5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मैं अपने बिशप को सबसे पहले उठाकर B7 पोजीशन पर रख देता हूँ, जिससे कि इन्हें अपना E4 वाला पॉन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इस पॉन को मार दूंगा। तो इन्होंने नाइट चला है, कोई बात नहीं। तो नाइट, तो एक काम कर सकता हूँ, B5 वाले पॉन को अगर B4 पोजीशन पर चल देता हूँ तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, और ये A3 वाले पॉन से मेरा B4 वाला पॉन मारेंगे। जैसे ही उसको मारेंगे मैं अपने बिशप से इनका B4 वाला पॉन मार दूंगा। तो अभी ये नाइट नहीं हटा पाएंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इनकी नाइट मार के एक चेक दे देनी चाहिए, क्योंकि मेरा इसके बाद मैं इनका E4 वाला पॉन मार सकता हूँ। तो देखिए E4 वाला जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो ये क्वीन निकाल कर लाए हैं। तो सबसे पहले तो अपने बिशप को मैं G6 पोजीशन पर लगा लूँगा। सबसे सही मूव ये है, जिससे कि मेरा G7 वाला पॉन ना मार सके। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को, देखिए उन्होंने भाई मूव चला है। तो एक काम कर सकता हूँ, और अपने नाइट को अगर मैं नाइट नहीं, अगर मैं, बढ़िया मूव हो सकता है ये, ठीक है। तो इनको बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखना अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो ये कि मैं अपने नाइट को अगर उठाकर G6 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच बढ़िया है, देखिए तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन पर रख दिया है। दैट मीन्स ये मेरे A8 वाले रूक को मारना चाहते हैं, तो उस रूक को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक काम करूँगा और D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रख दूंगा और इनके मूव का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो इन्होंने नाइट चला है, ये नाइट से मेरा बिशप मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो बढ़िया मूव जो मुझे समझ में आ रहा है ये है कि सबसे पहले देखिए ये नाइट से मेरा E6 वाला पॉन भी मार सकते हैं। तो क्वीन को सबसे पहले मैं उठाकर क्वीन उठाऊं या क्या, कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया मूव ये है कि मैं अपने बिशप से इनका C2 वाला अगर पॉन मार देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर, वेरी गुड, अब कौन सा मूव मुझे चल रहा है ये सोचना है। तो अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर D7 पोजीशन पर रख देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है। देखिए, और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है। देखिए ये नाइट से मेरा E6 वाला पॉन मारना चाहते थे, तो मैंने अपने क्वीन को आगे लेके आ गया हूं, और अब इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने एक मूव चला है, तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। मैं इनका एक बिशप मार सकता हूँ। क्या मुझे मार देना चाहिए? यस, मुझे मार देना चाहिए। अगर मैं G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो इनका बिशप तो मारा ही जाएगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बिशप या नाइट दोनों में से एक चीज़ इनको मरवानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि इनका बिशप मारा जाएगा, बिशप तो मैंने मार दिया है। और अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, तो इन्होंने क्वीन बाहर निकाला है। तो सबसे पहले अगर मैं अपने नाइट को कौन सी पोजीशन पर रखूं,
नाइट को कौन सी पोजीशन पर रखूँ, तो नाइट को मैं अगर F6 पोजीशन पर रखता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेगा, नहीं F6 पोजीशन में नहीं रखना है, तो नाइट को मैं F7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने विशप को अगर मैं F5 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, देखिए। तो अब इन्हें अपना क्वीन यहाँ से बचाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो क्वीन कैसे बचाएंगे ये, तो मैं अपने क्वीन को अगर E7 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, देखिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, तो बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो ये कि इन्हें अपना क्वीन तो बचाना ही पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो ये कि इनके क्वीन को ब्लॉक कर देता हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अपने नाइट से मेरा G6 वाला बिशप मार रहेंगे, वरना इनको लॉस हो सकता है। तो देखना ये अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नाइट से। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, बढ़िया मूव। तो दूसरे नाइट को मैं बाहर निकाल कर लाया हूँ और इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले इनके इस रूक को ट्रैप कर देना है और देखना ये अब ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो इन्होंने देखिए रूक B6 पोजीशन पे ले आए, तो अपना रूक इन्होंने ट्रैप करवा लिया है। क्योंकि उसके बाद मैं कैजलिंग करूंगा तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। कैजलिंग मैंने कर लिया है। देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव चल दिया इन्होंने। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने किंग को सबसे पहले बचाना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। तो बढ़िया मैच। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने मुझे चेक तो दिया है। बढ़िया मूव। तो अब सबसे पहले इन्हें अपना एक ही ऑप्शन मेरे पास क्वीन सामने रखना पड़ेगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मुझे फंसाने का पूरा ट्राई इन्होंने किया था, लेकिन अब चीज़ मेरे हाथ में है। तो सबसे पहले मैं नाइट से स्पॉन को मार दूंगा, तो इनके पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। क्वीन से अगर इन्होंने मारा है तो सबसे पहले इनका क्वीन मारना पड़ेगा और देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच तो बढ़िया है। सबसे पहले अपना नाइट अगर मैं C5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेगा। तो इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो चेक इन्होंने दिया, चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो मुझे बस ये देखना है कि कहीं से चेक ना पड़े। तो देखिए मैं अपना लॉस कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा, तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच बढ़िया है और देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे।
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब मामला लगभग बराबरी का है, तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलूं? तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और सेफ्टी कहती है कि दोनों रूप एक लाइन में लगा देने चाहिए। और अब इनके मूव का मुझे इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये मुझे चेक देने वाले हैं, तो चेक से बचना बहुत ज़रूरी है इस समय। तो देखना ये अब ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो क्या ये मुझे चेक देंगे, ये मुझे देखना है। देखिए इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्या मेरे रूक को मारेंगे? नहीं मारा इन्होंने, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब इनका मूव मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलाएंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्ट चेकमेट भी हो सकती है, तो इन्हें रुक अपना बचाना पड़ेगा। तो वही मैं आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने मेरा रूक ना मार के गलती की है और मैं किंग अपना बाहर ले जा चुका हूं, तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सबसे पहले चेक बचना है दोस्तों, चेक नहीं लगना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अब इनके मूव का मुझे इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने पहले आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो कहीं से चेक नहीं लगना चाहिए दोस्तों। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और इनको एक चेक दूंगा और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया। देखिए डायरेक्ट चेकमेट, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। और देखिए मैं अपने रूक को अगर H1 पोजीशन में रखूंगा तो डायरेक्ट चेकमेट, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक। मैंने पहले ही कहा था कि मैच में सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इनकी पोजीशन मुझसे आगे थी, लेकिन ये गलती कर गए और लास्ट में इन्होंने मेरे मूव पर ध्यान नहीं दिया और मैंने भी गलती की थी। देखिए तभी ये लीडिंग पोजीशन में ले जा चुके थे। इनके पास 3 पॉन एक्स्ट्रा थे और ये आसानी से मुझे हरा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने मूव्स पर ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी गलती की कि मेरा रुक नहीं इन्होंने मारा, इन्हें रुक मेरा एक मार देना चाहिए था। अगर ये मेरा एक रुक मार देते तो ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंच जाते, जो कि इन्होंने गलती की। तो चेकमेट हो चुकी है इनकी। तो देखिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलने के लिए प्रेरित करना। लेकिन जब मैंने लोगों से बात की तो मुझे पता चला या तो अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो उनको देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताए हैं। और इस बात की गारंटी, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। इस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस है, कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आपको लगे कि भाई मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि आप लोगों से सब्सक्राइब कराना बहुत ही टफ टास्क है, लेकिन रिक्वेस्ट तो की जा सकती है। क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, मुझे बोला था कि आपका चैनल नहीं चलेगा, बहुत ही बेकार चैनल है।
लेकिन आज मेरे 360 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो इस बात की बड़ी खुशी है और आप ही लोगों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तो अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ अंगूठे का बटन आप सब्सक्राइब बटन पे थोड़ा सा टच कर देंगे तो मेरा भला हो जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।